श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी, श्रीमान हरिओम सिंह जी शर्मा, हरिमोहन जी शर्मा। मैं महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2025 जिन उद्देश्यों के साथ आप लाए हैं, उन उद्देश्यों का और जिस उद्देश्य से आप लाए मैं उसका स्वागत करता हूं। राजस्थान राज्य में जयपुर में खेल कूद शारीरिक शिक्षा और प्रोन्नत करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु खेल कूद विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए और उससे सशक्त या आनुवंशिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए ये विधेयक जो आप लाए हैं, देर आए चाहे दुरुस्त आए। कांग्रेस सरकार ने भी पूर्व में 2011 में विश्वविद्यालय बनाने का पीपीपी मोड पर एक घोषणा की थी और इसके बाद 2013 में, जैसा कि अभी मेरे साथी ने बताया कि झुंझुनू में 125 एकड़ भूमि सरकार की तरफ से घोषणा कर विश्वविद्यालय बनाने का किया था, लेकिन परिस्थितिवश सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद जिनको ये जिम्मेदारी निभाना चाहिए था वो उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए और उसके बाद सरकार फिर आपकी आई, वर्तमान सरकार आई, इसको भी इस काम को करने में 2 साल लग गए। इसीलिए मैं कहता हूं देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आपने इस विश्वविद्यालय बनाने का काम तो किया। हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत काम किया जो आपके सामने है और रिकॉर्ड पर है। ग्रामीण ओलंपिक तक भी उन्होंने करवाए, ग्रामीण स्तर पर खेल कूद कबड्डियां वगैरह खेल का कराया और एक पूरे जिला स्तर पर भी एक ऐसा वातावरण बना। जबकि इससे पहले राजस्थान में अन्य कामों में तो प्रगति बहुत हुई, लेकिन खेल के दृष्टिकोण से, खेल को, खिलाड़ियों को आगे प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से इतने लंबे समय में अन्य जो प्राथमिकताएं थी उनको निपटाने के कारण इसकी प्राथमिकता बाद में तय की गई। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने, चाहे वो प्रमोशन का सवाल हो, चाहे अपॉइंटमेंट देने में उनका सवाल हो, चाहे उसके लिए नियमों में परिवर्तित करने का सवाल हो, चाहे स्टेट गेम्स खिलाने का सवाल हो, इन सब बातों में पूर्ववर्ती सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण वातावरण राजस्थान में बनाया था जो हमने हमारी आंखों के सामने देखा। आलोचना तो होगी, आप करोगे तो भी होगी, दूसरी सरकार करोगे तो भी होगी। आलोचना से डरकर विकास के पथ पर रुक जाना और वो काम नहीं करना, ये अपने दायित्व से हटने का काम है। आपने ये जो योजना बनाई महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी बनाने की, इससे निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। हम कई जगह पे हमारे जो पीटीआई बेचारे बाहर जाते हैं, जानते नहीं है यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज भी एक नहीं है और अलग फर्जी किस्म के प्रमाण पत्र लेकर ये जानते हुए कि ये सही है, उनका दोष नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी फर्जी है, वहां से लेकर आकर के नौकरियां कर लेते हैं। आप और हम नौकरियां दे देते हैं और फिर ऐसा पेच फंसता है कि जो बोनाफाइड लोग हैं, जो सही तरीके से पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यता न होने के कारण उन्हीं लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये जो आपका जो कदम है, मैं ये चाहूंगा कि इस कदम के साथ साथ आप जल्दी से जल्दी, मुझे पता नहीं है लेकिन अभी मेरी जानकारी में ये है कि इस यूनिवर्सिटी के लिए कोई भूमि निश्चित नहीं की गई। अगर कर दी है तो स्वागत योग्य, और नहीं की है तो ये एक्ट ही एक्ट रह जाएगा, प्रावधान ही प्रावधान रह जाएंगे और प्रावधान ही रह जाएंगे जब तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करने के लिए वास्तविकता में नहीं करेंगे और टाइमली इसका आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो ये फिर 2-5 साल तक ऐसे ही चलती रहेगी। इसके जो प्रोविजंस है, उन प्रोविजंस के हिसाब से और आपको इस पर सोचना है। अलग अलग प्रोविजन है, अलग अलग तरीके हैं,
उन पर एक बार आप इसको सोच करके इसको जनमत जानने के लिए इसलिए दें कि ताकि आप बहुत बढ़िया ढंग से इस यूनिवर्सिटी को बना सके। अभी अपन देख रहे हैं आरसीए का क्या हाल है। राजस्थान के आरसीए को पॉलिटिकल लोगों ने पॉलिटिक्स में उलझाकर पूरा सर्वनाश कर रखा है। जो आपके सामने है, चुनाव नहीं करवा पा रहे, अपने अपने बच्चों के मोह में फंसे हुए हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसको, इस यूनिवर्सिटी के इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजें। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। और शीघ्र मॉनिटरिंग करके टाइम टू टाइम 3 महीने में क्या काम होना है, 4 महीने में क्या काम होना है, 5 महीने, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और आवास बनाना, इसका मॉनिटरिंग था महीने, हर महीने मिनिस्टर बैठता था, ऑफिसर्स बैठते थे, क्या काम कहाँ रुका हुआ है, इसलिए टाइमली पूरा हुआ है। तो मेहरबानी करके मैं आपकी खेल भावनाओं की, आपके निष्ठा की, आपने जो ओलंपिक में नाम किया उसके लिए मैं आपको यहाँ सार्वजनिक रूप से बधाई देता हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि टारगेटेड टाइम पर ये काम आप पूरा करें। मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। श्री अशोक कुमार जी कोठारी। आभार सभापति महोदय। महाराणा प्रताप